सीरिया के मोर्चे पर शांति स्थापना की कल्पना बेमानी है। ये गुटों में बटे लड़ाकों या फिर क्षेत्रीय संघर्ष के आधार पर नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसके पीछे है वर्चस्व और जरूरत की लड़ाई, जिसमें सबसे ज्यादा कोई शामिल है तो वो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिन्हें कुर्दिस्तान के रूप में अपना देश चाहिए। इसलिए उनका टकराव सरकार से या फिर किसी संगठन से होना तो तय था, जो शुरू भी हो गया है। फिर दहला सीरिया, क्या गृह युद्ध छिड़ गया? असद सरकार के पतन के बाद जिस सीरिया में एक दशक से ज्यादा वक्त तक बारूदी तबाही मची, उसके थमने का अनुमान अब बेमानी साबित हो रहा है। एक बार फिर सीरिया में बारूदी चिंगारी ज्वाला बनती नजर आ रही। इस बार गृह युद्ध के मोर्चे पर आमने सामने हैं सीरियाई सेना और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। दरअसल इस संघर्ष का कारण है सीरिया में बदल रही परिस्थिति, जो असद शासन के पतन के बाद बनी। ये वो स्थिति है जिसमें हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया अरब आर्मी की जगह ले ली, जिसकी वजह से असद समर्थक सीरियाई सेना अब एक क्षेत्र तक सीमित हो गई। लेकिन जिस क्षेत्र में वो सीमित है, वहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही। इसीलिए एक बार फिर ये संघर्ष भड़क गया। संघर्ष का ये क्षेत्र है अल अशरा शहर, जिसके देर एज जोर पर एसडीएफ का कब्जा है और इसी क्षेत्र को सीरियाई सेना कब्जे में लेना चाहती है। इसीलिए सीरिया में एक बार फिर जंग भड़क गई। हालांकि इस संघर्ष के दो और कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण है एसडीएफ से अमेरिका का धोखा और दूसरा कारण है तुर्की और एसएसए का समझौता। आपने बिल्कुल सही सुना, एसडीएफ ने असद शासन के खिलाफ जंग लड़ी और इस जंग में अमेरिका ने ही डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हथियार और दूसरी सुविधाएं दी। एसडीएफ को उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका उन्हें नया क्षेत्र देगा, लेकिन अमेरिका ने उम्मीद पर पानी फेर दिया। सीरिया में अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने साफ कर दिया कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अमेरिका ने समर्थन दिया। वो हमारे सहयोगी थे और हम उनके ऋणी रहें, लेकिन उन्हें स्वतंत्र सरकार का अधिकार नहीं देंगे। ये बयान सीरिया की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए दिया गया, लेकिन इसी बयान ने एसडीएफ को भड़का दिया और नया संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जंग सीरियाई सेना के खिलाफ क्यों छिड़ी? जवाब है एक डील का नाम। दरअसल एसडीएफ में सबसे ज्यादा कुर्द लड़ाके शामिल हैं। इन लड़ाकों ने कुर्दिस्तान के लिए संघर्ष किया है। इन्हीं कुर्द लड़ाकों ने आईएसआईएस का भी खात्मा किया है। इन्हीं लड़ाकों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन तुर्की इन्हीं कुर्द लड़ाकों का घोर विरोधी है। इसीलिए माना जा रहा है कि बाकी सीरियन आर्मी और तुर्की के बीच कोई समझौता हुआ है, जिसके तहत इस क्षेत्र से एसडीएफ के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है और देर इज जोर इस ऑपरेशन के लिए पहला क्षेत्र चुना गया है। यानी साफ है कि सीरिया में बारूदी संघर्ष अब और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।